चलो, क्या बोलना है तुमको? स्त्रीलिंग होने के लिए 3 नियम। जिसके अंत जिन शब्दों के अंत में त हो उसे पराय स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे जाते, भाते, लात आदि। नेक्स्ट, दूसरा नियम। जिस भाववाचक संख्याओं के अंत में आई, त, वट, हट तो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़ाई, मित्रता, बनावट। तीसरा नियम। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माया। अच्छा, अकारांत का अर्थ बता सकता है? अकारांत का क्या अर्थ होगा? कितना बता सकता है? तो समझा के बताए थे। चलो मैं बोलो, अकारांत का मतलब क्या होगा? जिसके लास्ट में, जिसके अंत में आ हो उसे अकारांत। आकार अंत। ठीक है, आकार किसके अंत में हो? किसी शब्द के अंत में। अकारांत उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्राय क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। तुम्हारा नाम? आसिया। चलो बोलो, 3 नियम बोलो। जिसके अंत में आई, ता, वट, हट हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़ाई, बनावट, उक्ताहट। मित्रता। सेकंड नियम। जिसके अंत में त हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे भात, लात, बात। नेक्स्ट नियम। जिसके अंत में दीर्घ इकारांत से पराया दीर्घ इकारांत जाओ उधर पूछ लो, नीचे पूछ लो, कपड़ा से होगा। जैसे दीर्घ इकारांत का एग्जाम्पल बोलो। दही। दही पूछे कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो क्या बोलोगे? ठीक है, तो 2 नियम तो सेम बोली जो उधर बोला हुआ था, 1 नियम नया बोली। 1 नियम और नया बोलो। बोलो जल्दी। 10 नियम में मतलब 4 नियम बताना है तुमको। चलो तुम बोलो। हाँ, बैठ जाओ जो बताया, बैठ जाओ। हाँ। और और दीर्घ इकारांत संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, स्त्रीलिंग होते हैं। और कोई नया नियम बोलो। बोलो बोलो बोले, कोई 3 नियम बोलो। तुम बोलो। वेरी गुड। हाँ, और अच्छा है। और चलो दोनों बैठ जाओ। 5 नियम तुमको बोलना है। स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वायु, मित्र आदि। नकारांत संज्ञाओं को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे विद्यार्थी। नहीं, क्या बोल रही हो तुम? नकारांत विद्यार्थी कैसे आ जाएगा?
बोलो। और आकार उकरणांत संख्या को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वायु, मृत्यु आदि। और नदियों के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, कोसी आदि। है अभी पढ़ना नहीं है, रखो। जिसके जिस चलो हुमैमा माँ, उकरण 8 नियम बोलना है तुमको, फटाफट फास्ट। 7 नियम बोलो, 10 में से कोई भी 7 बोलो। अच्छा पहले 3 बोलो। नदियों का नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिसके अंत में ना हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल। प्रार्थना, वंदना ठीक है। और तीसरा नियम। जिसके लास्ट में आ हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दया, माया, क्षमा। चलो बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ। हाँ तुम बोलो, कोई भी 3 नियम बोलो। हाथी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अच्छा ये जो नियम है जोड़ा के लिए है कि बिना जोड़ा वाले के लिए है? नहीं, बिना जोड़ा वाला के लिए है। जोड़ा वाला में तो नियम की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाथी क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। हाथनी क्या होगा? हाथनी स्त्रीलिंग। बाघ क्या होगा? पुल्लिंग। बाघनी क्या होगा? चित्ता, चित्ता क्या स्त्रीलिंग? चित्तलिंग। हाँ। शेर पुल्लिंग और शेरनी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। कोई पूछे कि लड़ाई क्या होगा, तो लड़ाई तो एक क्रिया है, एक शब्द है, तो इसमें स्त्रीलिंग पुरुष तो होता नहीं है, स्त्री पुरुष तो नियम से होगा। इसके लास्ट में क्या है? दीर्घ ईकारांत, इसलिए क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नियम किसके लिए है? जोड़ा के लिए कि बिना जोड़ा वाले के लिए? बिना जोड़ा वाले। तो बोलो 3 नियम बोलो। घर पड़ती है? सही से बोलो, ईमानदारी से बोलो। घर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्या पढ़ती हो? हैंड राइटिंग लिख लिए, मैथ बना लिए, होमवर्क पूरा? पेरेंट को तो पता चलेगा नहीं कि याद करने वाला भी होमवर्क है, उनको धोखा दे दिए। बोलो, चलो खड़े जाओ। तुम बोलो कोई 3 नियम। क्या करिए? नदियों का नाम स्त्रीलिंग। अरे वेरी गुड, दर्पण एक नियम बता दिया। गंगा, हाँ कोसी, हाँ, यमुना। अच्छा पढ़ के आइए इसका मतलब तुम। चलो दूसरा नियम बोलो। चलो 2 ही नियम बताना है तुमको, छूट है। 1 नियम और बता दो। किस क्लास में हो तुम? 3 क्लास के बच्चों का 1/3 रहेगा। 1/3 1/3 समझती हो क्या? मतलब तुमको 10 याद करना है तो इनको 2 भी 3 भी याद रहेगा तो काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी इसी चीज़ को 3 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है। और दूसरा नियम बोलो, 1 नियम और बता दो, जल्दी बोलो। चलो खड़े हो जाओ। 7 नियम बोलना है। इकारांत शब्द प्राय होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे में घी, दही आदि। जिस शब्द के अंत में ता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे में रात, लात, भात आदि। शब्द के अंत में आई, ता,
हट वट हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नदियों के नाम को ये तो हो गया है। नदी का नाम बोल दे, नहीं बोलती, ठीक। नदी के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे में गंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ब्रह्मपुत्र पुलिंग हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र अपवाद है। यमुना। यमुना, ठीक है। 4 नियम हुआ ना, 5वां। इकारांत शब्द संज्ञा या चाहे शब्द, हाँ। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे में लड़ाई, मित्रता, बनावट। वो तो अलग हो गया। इकारांत वाला एग्जाम्पल में लड़ाई होगा और क्या होगा? इकारांत है घी, दही, ये सब आ जाएगा। और बोलो। 4 नियम हुआ ना, 5 हो गया। चलो एक और बोलो। दस में से 5 बोलना है। चलो तुम ये जितना बोले उसमें से कोई 2 नियम बोल दो, अलग नया नियम। नया नियम, नगरियों के नाम को स्त्रीलिंग होते हैं। कौन सा नाम? नगरियों, जैसे जैसे अश्विन, हाँ। रोहिणी हाँ। आदि। अच्छा, ये तो नक्षत्र का नाम हो गया ना, नक्षत्र का नाम। नक्षत्र। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और एक नया नियम। खाने पीने की चीज स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कचौरी, हाँ, पूरी आदि। अच्छा ठीक है। और 3 नियम और बोलो, कोई भी। जिसके लास्ट में ना हो वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे प्रार्थना। हाँ। और मिठाई के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मिठाई का नाम है स्त्रीलिंग क्या? हाँ हाँ, मिठास तो सब। और उक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मृत्यु, वस्तु। क्वेश्चन आएगा तो पहचान लोगी ना? यस सर। 10 नियम में क्वेश्चन आएगा तो पहचान लेगी ना? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, 10 नियम ऐसे बोलना कठिन होगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाए वो मत करो। चलो बेटो, चलो बोलो कोई 2 नया नियम बोलो। हाँ, जो ही लोग नहीं बोला। खाने पीने की चीजों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नक्षत्रों को नाम को स्त्रीलिंग। नक्षत्र के नाम। और ये तो दोनों बोली थी। और कोई? जिन भावों संज्ञाओं के अंतिम अक्षर आई, ता, वट, हट हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में लड़ाई, मित्रता, बनावट, उकताहट। उकताहट। अच्छा, सब लोग उकताहट में गलत क्यों पढ़ रहा है? चलो कोई बता दो कौन है? यस, खड़े जाओ। यह क्या है? यह कौन सा अक्षर है? और यह कौन अक्षर है? दोनों में सेम है क्या अलग अलग है? सेम है सर। दोनों क्या है? सेम है। कैसा का है यह? आधा का। दोनों आधा का। इसको क्या पढ़ते हैं? आधा का हो जाता है। इसको पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? नहीं, इसका नाम क्या है? हलंत। इसका नाम क्या है? हलंत। हलंत लग जाएगा तो क्या होगा? इसका मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है। टीचर बोला कि अब तुमको 50 मार्क्स आया है, बाद में इसको हलंत लगा दिया, इसका मतलब कितना मार्क्स हो गया? 25 हो गया। हलंत का मतलब क्या हो जाएगा? आधा। ये आधा का है। और यह क्या है? कत। तो दोनों को मिला के ऐसे लिखते हैं, ऐसे। इसमें क भी बोलना है, त भी बोलना है। इसको क्या पढ़ोगे? उकताहट। क भी है और क्या है? त भी है। उकताहट। ठीक है। ऐसे लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ोगे? भक्ति। ठीक है ना? तो ऐसे भी आएगा तो उसको ठीक से पढ़ोगे। हाँ, हो गया तुम्हारा। चलो बैठ जाओ। जो बैठा था वही बैठो। खड़े हो, बताओ। बैठता तो बैठ जाओ। हाँ हाँ, जो बताया केवल वही बैठेगा। हाँ, और कोई नियम? इक्रांत संज्ञाओं को स्त्रीलिंग। चलो उधर। क्या नाम है? अंकुश।
लक्की। लक्की लड़का होता है कि लड़की होती है? एक तो मेरे बैच में थी लक्की, लड़की थी। अब लक्की स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग होगा? दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लक्की ये होगा तो पुल्लिंग, दूसरा लक्की होगा तो स्त्रीलिंग। चलो ठीक है, चलो कोई नियम बोलो, 2 नियम कोई बोलो नया। ये तो बहुत चल रहा है, बहुत लोग बोला। और कोई दूसरा नियम? एग्जाम्पल? घर पड़ता है कितना देर? 3 घंटा। तो पापा तो बोलते कि 5 मिनट भी नहीं पड़ता है। बोलो, बोलता है कि होमवर्क नहीं मिला है। कितना नियम मिला था? 10 नियम। तो 10 नियम में 10 नियम बोले थे, 3 नियम बोलो कोई भी। 2 बोल दिया, 2 और बोल दो, 4 बोल दो। और एग्जाम्पल दो उकारांत का। हाँ ना, ये तो तुम क्या किया है ना, ये सुन सुन के भी क्या हो गया है, याद हो गया है। तुम घर पर पढ़ता नहीं है। इतने लोगों से जो पूछे हैं, सुन सुन के याद हो गया। सोचो, सुनने से इतना याद हो सकता है तो पढ़ने से पूरा हो जाएगा ना। चलो खड़े जाओ, चलो बोलो कोई नियम। नहीं चलेगा ये। दूसरा बोलो। खाने पीने वाला तो कोई नहीं, वो नियम खत्म हो गया। दूसरा बोलो। एग्जाम्पल दो। हाँ। और दूसरा? अच्छा, अभी जो बोला है वही चल रहा है ना, पुराना भाषा भूल गया होगा ये सब। उधर जितना वो बोला है सब, वो ये सब भूल गया। अब ये खाने पीने का नक्षत्र नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा नहीं, इन दोनों के अलावा। हाँ, जैसे आकारांत में वायु हो जाएगा। अच्छा, आकारांत का अर्थ बताओ। आकारांत का अर्थ आ हो, तो वायु में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा ना लास्ट में, वायु ऊ। और तुम बोल रहा है आकारांत, तो आकारांत का एग्जाम्पल बोलो। हाँ, ये सही, दाया। पापा का नाम क्या है? धनीलाल सर। चलो बेटा, इतना भी याद है, बहुत है। जहाँ से आया है उस जगह में इतना भी पता है तो बहुत हो गया। चलो बोलो तुम। हाँ, एग्जाम्पल। गांव, गांव नदी है। नगरियो है क्या? नगरी का नाम है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, और एग्जाम्पल। और दूसरा नियम। एग्जाम्पल। इकर तो प्रथम कहाँ से जाए? चलो खड़े रहो, चलो खड़े जाओ। चलो कोई नियम बोलो। और जिसके अंतिम में आ अवशेष लिखा जाता है। क्षमा, माया, माया, सही बोला है क्या? हम नहीं सुने, क्या सर? पता नहीं। अच्छा, दूसरा और बोलो। चलो बैठ जाओ, चलो बोलो। जैसे
भात और दूसरा नियम शशि रंजन खड़े हो जाओ, बोलो कोई नियम। इकारांत का मतलब क्या होगा? है लड़का? इकारांत का मतलब जैसे यहाँ पर है संतरा। हाँ। और दूसरा नियम जिसके अर्थ में क्यों हो जैसे एग्जाम्पल वायु अच्छा ऊ। वायु हाँ। और वाई मृत्यु। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ। हाँ चलो। हाँ आ जाओ। कोई दो नियम बोलो जाओ। रुको नहीं सुना था तुमको, लाइन पटा। जिसके अंत में हाँ लात हाथ दांत क्या बात है, लात का एग्जाम्पल पहले सबको दे रहा है? हैं? नहीं नहीं, ऐसे भी सब बोल रहा है, तुम बोलेगा ज़्यादा हम समझ। हाँ दूसरा ये सब नहीं चलेगा, सब बोलते यार। दूसरा बोलो। ये सब से तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है ना, तो तुमको तो 10 नियम याद रहना चाहिए। बोलो, तुम्हारे घर में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इन लोगों के रेस्पेक्ट में। तुम्हारा जो पड़ोसी है इधर जो बैठा है दाएं और बाएं, इस सब घर में जितने लोग पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे तुम्हारे घर में हैं, तो तुमको तो ज़्यादा याद रहना चाहिए। बोलो, कितना पीढ़ी लगेगा सुधरने में तुम लोग? बताए थे ना 3 पीढ़ी, लेकिन तुमको तो सुधार होना चाहिए। बोलो 5 नियम तुमको बोलना है, 2 नियम अभी हुआ। अरे आवाज नहीं। बोलो। हाँ जैसे गंगा यमुना कोसी। 2 और फटाफट चलो, दिमाग से खड़े जाओ। 5 नियम बोलना है फटाफट। बड़े की मतलब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आ जिस अक्षर के अंत में आ हो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के साथ। जैसे दाया माया नदियों के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गंगा यमुना कोसी। जिसके अंत में आई हट वाट वो स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसके अंत में तो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लात वात जात। जिसके अंत में वो बड़ी वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे वायु। जिसके अंत में ना वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे प्रार्थना। जिसके अंत में खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मिठाई के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्लैपिंग करो, देखो कितना अच्छा है। चलो जिसका अंत में ता हाँ हाँ मैं कमेंट करता हूँ। जो हम लोग थोड़ा आवाज आ जाए। हाँ नदी श्री है गंगा यमुना। ठीक है। और 2 नियम बता दो, कोई भी 2 नियम। ऐसा नियम 2 बताओ जो अभी तक कोई नहीं बताया। 10 नियम को नहीं ना बताया होगा, तो सब आ गया होगा। अच्छा चलो कोई भी 2 नियम बताओ। जिसके अंत में ऊ हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दयालु
जिसके अंत में त हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आलू जैसे होगा, ये आलू तो खेती हो जाएगा मुझे लगता है। जिसके अंत में त हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रात, बात, जात आदि। दीर्घ इक्रांता सबको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दही, घी आदि। जिसके खड़े हो जाओ। सर बात से खड़े हो जाओ। नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? अच्छा हो गया। पिछले साल कितना दिन एब्सेंट रहा था तुम? एक दिन भी नहीं। एक दिन ही रहा था पिछले सेशन। हैं? चलो एक कहीं फंक्शन होगा तो तुम्हारे पापा को तुमको इनाम मिलेगा इसके लिए। ठीक है। हम लोग फंक्शन करना चाहे थे इस पर, लेकिन ठंड उस समय दिसंबर के ठंड इतना था कि फंक्शन हो नहीं पाया। फिर दोबारा फंक्शन करना चाहे, लेकिन आचार संहिता लगी हुई थी तो इसलिए नहीं हो पाया। हाँ, उस ऑर्डर नहीं दिया। हाँ चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। चलो कोई भी 3 नियम बोलो। हाँ चलो खड़े हो जाओ। बोलो कोई 3 नियम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कोसी। उसके बाद भाववाचक संज्ञाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जिनके अंत में ई, ता, हट, वट हो। जैसे में लड़ाई, बनावट। बहुत अच्छा। चलो खड़े हो। विवेक जी का बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रतन कुमार। रतन कुमार। पहले हम पिछले साल बच्चा के नाम पर मोबाइल नंबर सेव करते थे तुम्हारा। इस साल क्या कर रहे हैं? और जैसे 3 बच्चा है तो तीनों का नाम आ जाता था एक ही मोबाइल नंबर पर। इस साल क्या कर रहे हैं? पिता के नाम से। तब उल्टा हो गया है। याद क्या हो गया हमको? पिता का नाम, बच्चा का नाम याद। पहले पिछले साल पूरे बच्चा का नाम याद था, अनुराग, अभिमन्यु। अभी साल के बच्चा का नाम याद नहीं है। क्या याद है? हाँ, इसके पापा जी का नाम। चलो बोलो बोलो। तुम्हारा पापा जी का आज वीडियो जाएगा। पापा कहते हैं मेरा बेटा नाम करेगा, ऐसा है ना? क्या गाना क्या है बोलो तो? कुछ है ना? पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। किसको याद है? चलो तुम चलो खड़े जाओ। खड़े जाओ बोलो तो। नहीं, फिर खड़े जाओ पहले। खड़े जाओ पहले। खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, याद है कि नहीं? बोली है। चलो बोलो, 2 ही लाइन बोलो। मेरी बोलो। चलो बोलो जल्दी। फिर पिटाएगी तब इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। बोलो। पापा कहते हैं, हम तो भूल जा रहे हैं। सुने तुम लोग क्या कराइए? हाँ चलो बोलो। जिसके अंत में तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हाँ जैसे लात, भात, घात। जिसके अंत में न हो, अल्लाह तो बोल रहा है। हाँ? तो हाँ, दूसरा नियम 10 नियम है ना? 10 नियम पढ़ना था ना? 10 नियम पढ़ना था। अरे ठीक से रहो। फिर तुम आवाज क्यों आ रहा है? जिसके अंत में वो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसके अंत में नकारात्मक शब्द हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि प्रार्थना, वेदना। जिसके अंत में दा हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दांत, बात। और जिसके अंत में इकराम शब्द हो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घी, दही। हम समझ रहे हैं तुम क्या कर रहा है। इधर देख रहा है बोर्ड पर, पिटाई होगा। इधर देख रहा है उधर। और नदियों का नाम को चलो इधर घुमो। नदियों के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। और खाने पीने का नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कचौड़ी, पूड़ी। पूरी, खीर। चलो बैठो। कितना याद है? 3, 5। तो ये 10 नियम है। दिखाओ तो किताब थोड़ा। अब आपको क्यों याद है? क्या बोलते हैं? बुक दिखाओ।
ये 16 नियम है पहला पेज में। ठीक है, 16 नियम कंप्लीट करके आना है। और क्या कह रहा है? नहीं, 16 नियम कंप्लीट करना है। और जैसे इकारांत, दीर्घ इकारांत है, फिर जो है भाववाचक संज्ञा है, आकारांत, नकारांत, उकारांत, नदियों, नक्षत्रों, खाने पीने, ठीक है ना, सकारांत, ये सब जो है इसको राइटिंग कॉपी में इसी को लिख करके लाना है। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, जो कठिन कठिन शब्द है उसको राइटिंग पर लिखना है। 16 नियम को क्या करना है? रुको अभी 16 नियम को क्या करना है? याद करना है। किसका है वो? समझे हो क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोला गया होमवर्क में? 16 नियम याद करना है। राइटिंग की कॉपी और हिंदी के राइटिंग कॉपी में क्या करना है? पूरा सेंटेंस को नहीं लिखना है। क्या करना है? जो कठिन शब्द है, जैसे इकारांत, उकारांत, ठीक है, ये सब शब्द को क्या करना है? राइटिंग को भी लिखना है। लिखना कब है? याद करने के बाद या याद करने से पहले? याद करने के बाद। याद करने के बाद। समझा? होमवर्क जो है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए डेली रहता है। ठीक है, केवल हैंड राइटिंग लिखना और मैथ बनाना वो होमवर्क नहीं है। और पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि होमवर्क मिला है? वो तो पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? हाँ, तो खुद से पढ़ना है। होमवर्क यदि लिख के देंगे तुम्हारे कॉपी पर कि आज का होमवर्क, कल का होमवर्क, तो पूरा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा जो और सब स्कूल करता है। समझ रहे हैं ना? फिर इतना सुन नहीं पाते, इतना पूछ नहीं पाते, इतना समझा नहीं पाते। तो अपना विवेक, ठीक है, स्वयं के साथ रखना है, खुद के साथ। हंस का नाम कितना? अच्छा, तो खड़े वाले कौन कौन है? चलो खड़ा वाला नाम बोलो, अपना अपना नाम बोलो, नाम बोलो। रतन। तुम बैठ जा, तुम बैठ जा, तुम बैठ जा। तुम याद बताया था? बताया था नहीं बताया था? 2 बताए थे। चलो लड़की पूरा बताओगे कल। चलो बैठो। लक्की कितना बताया था? 2। चलो बैठ जाओ। तुम 3 बताया था? चलो बैठ जाओ। तुम बताया था? नहीं। नाम बोलो। ओम प्रकाश। सर एक बताया था। एक बताया था। एक का काम नहीं चलेगा। यस। हाँ। चलो यस, चलो बैठो। तुम नाम बोलो। बताया था? शिवम। वैभव। वैभव का मतलब क्या होता है? पूछ के कल आओगे पापा से, बताओगे वैभव का मतलब। तुम बोलो, नाम बोलो। हाँ, तुम बोलो नाम। तब अगर तुमको याद क्यों नहीं था? हाँ, 2 का कोई वैल्यू नहीं है। 10 नियम में 2 नियम बताओगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, 3 में है? नहीं, तुमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है। जिससे उम्मीद ज़्यादा होगा उसको 10 में 10 बताना है। ठीक है। गधा के लिए क्या है? 1-2। हाँ, 1-2 ही बता दे चलेगा। अर्णव क्यों नहीं बताया तुम? क्यों नहीं बताया है? कल याद हो जाएगा। अब 16 नियम है, ये 3 दिन का है ना? यस सर। बीच में तो गैप भी था। यस सर। 1 सप्ताह हो गया करीब। 1 दिन में कैसे याद करेगा? और चंचल किधर है? चाचा 2 में है। अच्छा, 2 में है वो। हाँ चलो, तुम्हारा नाम बताओ। नहीं बताया है। तुम? सत्यम। और तुम भी सत्यम? हाँ, कहाँ बताया है तुम? तुम? वरुण। क्यों नहीं याद किया है? तुम? महान आत्मा। बोलो, इधर देखो, इधर देखो, दर्पण, इधर देखो, बोलो। क्यों नहीं पढ़ती है घर पर? कितना घंटा पढ़ती है घर पर?
मैं तुम्हें नहीं बताई थी बताई थी सर 3 नियम, कल 16 नियम बताओगी, समझा? नहीं बताई तो पनिशमेंट तुमको डबल होगा। हाँ बोलो, तुम बोलो, कितना घंटा पड़ती है? और तुम लोग पापा को देंगे टास्क, तुमको याद नहीं करोगे तो उनसे याद करवाएंगे। ठीक है, ऐसा देगा घर में, कम से कम ज्ञान तो जाना चाहिए। बोलो की देरी है, किसी ना किसी को घर में याद हो जाना चाहिए ना, तब बराबर हो जाएगा। याद करेगी? कितना नहीं याद हो जाएगा? 5 याद हो जाएगा कल तुमसे? 5 याद हो जाएगा। लिख करके भी लाना है और याद करके भी आना है। चलो बैठ जाओ। कौन कौन है जो इसमें से कुछ भी हम शब्द चुने उसको एक्सप्लेन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है? कितना लोग व्याख्या कर सकता है? शैलेश से खड़ा हो जाओ, शैलेश। हाँ, सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो किसको हुआ है? शैलेश को। यह ऐसे जगह से है जहां पर पढ़ाई लिखाई का मतलब कखा का पढ़ लेना, उतना का मतलब वो पढ़ने में तेज है, वैसी जगह से है ना जहाँ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है। जब इसे गांव में हम गए थे सरकारी स्कूल में, तुम भी था क्या उसमें? हम जब आए थे था तुम क्या उसमें? हाँ, तो 2-3 घंटा ये सब साथे लगा रहा। कुछ बच्चे बोले कि आपके जैसा टीचर मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग उसी दिन प्लान किए कि संडे यहाँ फ्री पढ़ाने आएंगे उस गांव में। लेकिन तब तक यही लोग पहुंच गया यहाँ पर। बहुत गरीब गांव है, और वहाँ के लिए केवल खर्च के बराबर फी रखा गया। इन लोगों का ज़्यादा फी है, ठीक है, इन लोगों का थोड़ा कम है। क्लैपिंग करो इसके लिए, इतना याद किया है। ठीक है, कल 16 नियम याद रखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो पूरा क्लैपिंग तुम्हारे देह पर होगा कल, नहीं याद होगा। चलो, एक्सप्लेन में कौन कौन था? तुम ही था? हाँ, चलो इसको एक्सप्लेन करो। इसको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना। जैसे तुम्हारा हम व्याख्या किए ना, अभी गांव का तुम्हारा व्याख्या किए, तो यह व्याख्या हो गया। तो ऐसे ही व्याख्या करना है कि यह स्त्रीलिंग है तो क्यों स्त्रीलिंग है। हाँ, चलो और कौन कर सकता है? चलो बहुवरी का ही करो। बहुवरी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होता है। नक्षत्रों नहीं, नक्षत्रों, नक्षत्रों त्रा होगा ना। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? तो रोहिणी एक नक्षत्र है। जब भूगोल पढ़ाई होगा तो उसमें ये सब नाम आएगा, ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन तुम लोग को नक्षत्र नहीं आएगा, तुम लोग का मीडियम इंग्लिश रहेगा। 6 में जाएगा तो मीडियम क्या रहेगा? अभी केवल नवोदय पर। चलो बेटा, हाँ, इसको एक्सप्लेन करना है। चलो तुम करो, बोलो। भाववाचक संज्ञाओं के मतलब अंत में ई, ता, वट, हट, रहे वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ, भाववाचक संज्ञा की, दूसरे संज्ञा की नहीं, भाववाचक संज्ञा के अंत में यदि ई हो, ता हो, वट हो और हट हो, तो उक्ताहट के लास्ट में क्या है? हट। तो यह क्या हो जाएगा? चलो बेटा, अब तो समझ ही गया, तो कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है। चलो करो, तुम भी एक करो, इसको एक करने दो। चलो इसको एक्सप्लेन करना है। खाने पीने के चीज को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में पूरी खाने वाला चीज है कचौड़ी, इसलिए क्या है? यह स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। चलो नेक्स्ट, हाँ खड़े हो जाओ, इसको करो एक्सप्लेन। मिठाई के नाम, नहीं मिठास के नाम नहीं, वो तो मिठास एग्जाम्पल हो गया। बोलो, नियम याद होगा तभी होगा। क्या नियम है? स हो, जिसके अंत में स हो वह स्त्रीलिंग होता है, पराया स्त्रीलिंग होता है। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं नहीं, बार बार बोलो। वह पराया क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मिठास, घास। तो समझा एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करने का मतलब है व्याख्या करना। जैसे
यहाँ पर टाइगर का फोटो बना दिया जाए, आप बोला जाए एक्सप्लेन करो, तो क्या बोलना है कि यह एक टाइगर है, यह जंगल में रहता है, वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, जंगल इसका घर है। नहीं वो सब नहीं, वो सब नहीं, थोड़ा सा नया तरीके से बोलना है। सुनो अभी जो हम बोल रहे हैं थोड़ा सा नया तरीके से, जंगल इसका घर है, जंगल की रक्षा करना चाहिए हम लोगों को, जंगल नहीं काटना चाहिए। जंगल काटेंगे तो कहाँ रहेगा, तो मर जाएगा, ठीक है, तो मर जाएगा। तो ये प्रकृति का जो चेन है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है ना। किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो बिजनेसमैन वाले लोग को खाना नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन वाले लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर सुविधा नहीं होगा, समझा ना। तो सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये प्रकृति जो है इसको श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है ना, ये चेन में है, जीवन चक्र, ठीक है ना। तो शेर नहीं रहेगा तो शेर को तो हानि हुआ ही, तुमको भी आज नहीं तो कल क्या होगा, हानि होगा। जंगल खत्म हो जाएगा, बारिश नहीं होगा, बाढ़ आएगा तो जलमग्न हो जाएगा एरिया। पेड़, हाँ, तो वही है कि सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो किसी के घर के तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्याख्या करना। अब व्याख्या करना कुछ अलग तरीका से करना, समझा कि नहीं? तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। तब चलो एक बार बोलो जोर से, जय हो।